और 400 से 500 करोड़ निवेश करने के बाद इनमें मात्र 3 एकड़ ज़मीन ले करके सभी कम से कम हजारों एजेंट को बेवकूफ़ बनाते रहे। पैसा दे नहीं रहा है। हमारा खुद का 6 लाख है, कस्टमर का है, इसे कर मिला के 50 लाख रुपए जमा है। अच्छा 50 लाख रुपए। हाँ। टोटल अगर राजकोट जिले से बात करें तो कितने रुपए? अब जिले नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, स्वयं अपना एजेंट हूँ और कस्टमर भी हूँ मैं। ये पूरा छत्तीसगढ़ में इनका पूरा चलता था कि सिर्फ नांदगांव जिले में? नांदगांव जिले में, दुर्ग जिले में, बालोद में, अंबिकापुर में, 4 जगह उसका था। हेड ऑफिस भिलाई था। तो क्या करते थे, वो एजेंट की तरह नहीं है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, पर उसको एजेंट बना दिए और उनका पैसा फिर पूरा जमा करा लेते थे। तो वो इस तरह से इन लोग ठगी का शिकार हुए। ब्रेन वॉश कर देते थे। हाँ। छत्तीसगढ़ राज्य में अब लगातार जो है साइबर अपराध किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, चीट फंड कंपनियां किस प्रकार से ग्रामीणों को अपना शिकार बनाते जा रही है, जिसे लेकर के आज कुछ ग्रामीण जो है मीडिया से चर्चा करने के लिए आए हैं। ये भी इस चीट फंड कंपनी का शिकार हुए हैं। जी, क्या कुछ मामला है जिसे लेकर के आज आप लोग शिकायत को लेकर के आए? जी, मामला ये है 2010 में एक एजेंट के रूप में कार्यरत अनिल साहू और राजेश्वर द्विवेदी, ये लोग एक AVM रियल इस्टेट का लॉन्च किया 2010 में और इसको 2015 तक चलाया। उसमें इसने 5 साल में इन्होंने 400 से 500 करोड़ तक का निवेश किया और 400 से 500 करोड़ निवेश करने के बाद इनमें मात्र 3 एकड़ ज़मीन ले करके सभी कम से कम हजारों एजेंट को बेवकूफ़ बनाते रहे कि हम इनमें इन्वेस्ट किए हैं और पैसा आपको मिल जाएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट के बाद पैसा डबल करने की आपको आश्वासन दिया गया था, लेकिन हम लोग तो डबल से डबल 2014 में समय से पहले हम लोग गए थे तो उन्होंने बोला कि 70% हम लोग मूलधन को ही मांगे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। 70% कटेगा और 30% ही आपको मिलेगा करके। अच्छा, और कई जने को ऐसी दिए हैं 70% काट के 30% दिए हैं। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है यहाँ। जी, आप लोगों के साथ भी धोखाधड़ी जैसी कुछ समस्याएं हुई थी, क्या कुछ कहना है इस विषय पर? धोखाधड़ी वो जमा करवाए, पैसा दूंगा ऐसे करके कितना पैसा जमा किए थे? 18 लाख। 18 लाख रुपए। कहाँ से आए हैं आप लोग? कौन से ग्राम से आए हैं? देवादा से। देवादा से। जी, आप कहाँ से आए हैं? राजनांदगांव ग्राम बनहरदी से। बनहरदी से आए हैं। जी, क्या कैसे आप लोगों को ठगी की गई बताइए? बस लोग को पैसा जमा करो, हमारे यहाँ 6 साल में डबल हो जाएगा, हम घर का आदमी हैं, लोकल आदमी हैं, ये सब बोल के मीठी मीठी बात बोल के हमारे दिमाग को पूरा अपने मन में ले लिया। अब वो जो बोला वो हिसाब से हम करते गए, कस्टमर से पैसा लाया, जमा करते गए, देने के समय फरार हो गया। अच्छा, तो पैसा दे नहीं रहा है। हमारा खुद का 6 लाख है, कस्टमर का है, इसे कर मिला के 50 लाख रुपए जमा है। अच्छा 50 लाख रुपए। हाँ। टोटल अगर राजकोट जिले से बात करें तो कितने रुपए? अब जिले नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ, स्वयं अपना एजेंट हूँ और कस्टमर भी हूँ मैं, तो मेरा 50 लाख रुपए जमा है। आपको 50 लाख रुपए हाँ। जमा है। जी, आपका कितना रुपया? 18 लाख। 18 लाख रुपए। और आप लोगों का? मेरा 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए। हाँ जी। यहीं आप लोग जो इन आंकड़ों का अगर अंदाजा लगाएंगे तो नई में करोड़ों रुपए का जो है ये पूरा छत्तीसगढ़ में इनका पूरा चलता था कि सिर्फ नांदगांव जिले में? नांदगांव जिले में, दुर्ग जिले में, बालोद में, अंबिकापुर में, 4 जगह उसका था। हेड ऑफिस भिलाई था। तो वो रहने का कहाँ का रहने? टेढ़ेसरा निवासी। टेढ़ेसरा निवासी। क्या नाम है? अनिल साहू है, आरपी द्विवेदी जी है, महेंद्र साहू जी है, आशुतोष द्विवेदी जी है। अच्छा, ये किसी राजनीतिक पार्टी के भी समर्थन में है? जी, बीजेपी कार्यकर्ता है। बीजेपी कार्यकर्ता है। अच्छा, टेढ़ेसरा, सभी टेढ़ेसरा निवासी है। ग्राम टेढ़ेसरा के निवासी बताया जा रहा है। जिन 4 लोगों का नाम बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है वे राजनीतिक दल के भी समर्थन है और किस तरीके से जो है ग्रामीणों को ब्रेन वॉश करके जो है पैसा डबल होने के लालच में जो है एक इन्वेस्टमेंट के बहाने से उनके पैसों को इन्वेस्ट कराया जाता है और कहीं ना कहीं से AVM कंपनी का नाम जो है AVM रियल इस्टेट कंपनी बताया जा रहा है, जिन्होंने ग्रामीणों के साथ जो है धोखाधड़ी करके उनके पैसों को भी रख ले गया। जी, आपका क्या कुछ कहना है? क्या नाम है आपका? अभी तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आप सब लोग को देख रहे हो, हाँ। तो उनका एक फार्मूला रहता था कि आप निवेश पर होने वाले फायदों का लाभ स्वयं उठाएं। तो क्या करते थे, वो एजेंट की तरह नहीं है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है, पर उसको एजेंट बना दिए और उनका पैसा फिर पूरा जमा करा लेते थे। तो वो इस तरह से इन लोग ठगी का शिकार हुए। ब्रेन वॉश कर देते थे। हाँ, कि आप किसी एजेंट को पैसा नहीं दे रहे हो, आप ही एजेंट बन रहे हो और आपका पैसा आप ही कमीशन कमाओगे। ऐसा करके कई लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे और फिर ठगी का शिकार हो गए। तो आप लोगों ने ऐसी कुछ बातें नहीं रखी कि अगर बाय द वे अगर धोखाधड़ी होती है आप उस समय आप जो प्रोस्पेक्टस बनाया गया है उनका
जो रजिस्ट्रेशन करने का पैन कार्ड ये सब दिखाते थे अथॉरिटी हमारे भारत सरकार के पास, तो वो दिखाया गया है कि उसमें ये हमारे पास अधिकार है, हम कर सकते हैं, रियल एस्टेट में काम कर गाँव सकते में हैं। उनकी कितनी जमीन है अब वहाँ तो 3 ही एकड़ बताए हैं। बताया, आप लोगों ने देखा है कहीं? नहीं, ऐसा तो कोई देख देखे नहीं भी पाया। नहीं, नहीं अभी फरार है वो लोग। नहीं, सब हैं अभी वहीं पर हैं। वहीं पर, घर में। लेकिन अपने जो बयान दिए थे पैसा डबल होने को, उससे अब वो लोग पीछे हट गए। हाँ, वो ऐसा हुआ है कि समझौता जिस तरह से हुआ था वो समझौता से पीछे हट गया। पीछे हट गए, तो अगर अब कार्रवाई नहीं होती है, आप लोगों का पैसा जो है वापस नहीं मिलता, तो फिर क्या करेंगे आप? अब हम लोग का यही डिमांड है सर कि जितना निवेशक का पैसा जमा हुआ है वो पैसा हम लोग को दिला दे बस। तो इसके हाँ। लिए आप लोग कहाँ कहाँ गए थे अभी? अवैध जो जा रहा है सर तो बता रहे हैं आपको कहाँ कहाँ गए उसके बारे में। एसपी ऑफिस अगर गए हाँ, थे, सब गए थे। सब जगह हाँ, गए। अभी एसपी है, डीएसपी है, कलेक्टर, सबके पास चले गए हैं। सबके पास ये हाँ, सबके पास सबके पास चले गए। जिला प्रशासन। अब यहाँ सर यहाँ चल दिए वहाँ चल दिए, अब क्या करेंगे, हमारे पास कोई ये नहीं रास्ता नहीं है, तो हम लोग एक ही मन में विचार कर रहे हैं कि हम लोग चक्का जाम करेंगे। अच्छा, सरकार को शासन प्रशासन को जानकारी देके चक्का जाम करेंगे, बीवी बच्चे सहित आएंगे। अच्छा, अब जो है इन ग्रामीणों ने जो है अपनी जो समस्या को जो है शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। आगे क्या कुछ इस विषय पर कार्रवाई होगी या नहीं, आने वाले समय में वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से आप सभी तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।